हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो होने वाला है टेक्स्ट फाइल बेस्ड ही क्वेश्चन है, बट आज के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें रीड एंड राइट दोनों साथ में हम लोग करने वाले हैं, या राइट एंड रीड दोनों साथ में करने वाले हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आते हैं, आपको भी पता है कि सीबीएसई बोर्ड जो भी पेपर बनाती है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो हम उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो हैबिट है वो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हो जाए। हालांकि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो थी उसके क्वेश्चन कवर किए, 4 क्वेश्चन, और भी इस वीडियो में आने वाले हैं और भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे जो पीवाईक्यूज से रिलेटेड है। और उसके पहले वाली वीडियो में हमने टेक्स्ट बेस्ड की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ओवरऑल कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसको कैसे पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में या इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, लास्ट तक रहिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ चीजें एक एक करके बताई जाएंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी हमारा क्लास नोट्स रहेगी या फिर स्क्रीनशॉट रहेगा कोड का, या फिर क्वेश्चन और कोड की जो आंसर की बात की जा रही है, वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो है वहां से भी आपको नोटिफाई मिल जाए। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आता है तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम। देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है, फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी नॉर्मली हम प्रोग्राम लिख के कर सकते हैं। क्या लिखा है? टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग और सेंटेंस। तो स्ट्रिंग या सेंटेंस की बात की है, चाहे आप स्ट्रिंग के फेज में बनाइए सेंटेंस के, सेंटेंस भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्ट्रिंग में ही होगा। फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर डिफाइन होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। टिल यूजर एंड टू, यानी जब तक यूजर ना बोले तब तक सेंटेंस हमें एक्सेप्ट करना होगा। सेव द डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। ओके, टेक्स्ट फाइल में, यानी ये कुल मिला के किसका है, जो कॉन्सेप्ट वो किसका है, टेक्स्ट फाइल का। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन डिस्प्ले ओनली दोज सेंटेंसेस विच बिगिन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट विद किससे बोल रहा है, स्टार्ट विद किसके, अपर केस अल्फाबेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर आपने कुछ भी मिस किया तो उसका इम्पैक्ट आपके आंसर पे पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि फाइल टाइप की, तो फाइल टाइप किस टाइप की है, टेक्स्ट फाइल मेंशन की। कई बार क्या होता है, टेक्स्ट फाइल मेंशन नहीं है, तो नहीं है तो हमने एक्सटेंशन की बात की थी, तो फाइल एक्सटेंशन से आपको ये चीज ध्यान रखनी। हालांकि यहाँ ना तो फाइल नेम दिया हुआ है और ना ही हमारे पास कोई एक्सटेंशन है, इसलिए टेक्स्ट फाइल उन्होंने बोल दिया, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया। ठीक है, डिस्प्ले करना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स कि अगर आप देखो तो पहले राइट करना है, और राइट करने के बाद देन क्या करना है, हमें रीड करना है। तो अगर आप देखो तो इसके लिए तो अलग से W मोड होता है और इसके लिए क्या होता है, R मोड होता है। ठीक है, R मोड होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होता है, W प्लस होता है। ठीक है, यहाँ से हमें मोड क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोड हो गया, ये हमारा फाइल टाइप हो गया। अब रीड करना है, वो भी एक प्रॉपर लाइन रीड करना है, हर बार रीड करना है। तो यहाँ पे देखो मेथड भी हमारा डिसाइड हो गया, क्या, रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन। आप रीड लाइंस की भी बात कर सकते हो, रीड लाइंस थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, हम रीड लाइन से भी इसको कर सकते हैं, बट हम रीड लाइंस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रीड लाइन के थ्रू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब तक यूजर ना चाहे तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। यानी जो डेटा भी होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, यूजर डिफाइंड डेटा होने वाला है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज?
चलिए अब हम इसके बारे में प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको करना है, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पहले हम राइट करते हैं देन रीड करते हैं सिंपली। तो आपको एक फाइल लेनी है, f इज इक्वल टू क्या करना है, ओपन कर लेना है इस फाइल को, और मैं अभी फिलहाल के लिए r.txt ले ले रहा हूँ, ठीक है, r.txt, और मोड कौन सा ले ले रहा हूँ, w। अगर हम अलग अलग करेंगे तो ठीक है, तो हमने क्या किया, एक w ले लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक t वेरिएबल ले लिया, और t वेरिएबल में हमने क्या किया, ट्रू ले लिया, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि हमें एक लूप चलाना है, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊंगा, और इस वाइल लूप में हम क्या करेंगे, t को इंसर्ट करेंगे। जब तक ट्री हमारा ट्रू रहेगा तब तक हमारा ये वाइल लूप चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लेना है एक लाइन नाम का वेरिएबल। ये किस लिए ले रहा हूं, क्योंकि यूजर इसमें क्या करेगा, अपना सेंटेंस या स्ट्रिंग एंटर करेगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया, ठीक है, इनपुट करने के बाद हमने क्या किया, इंटर, और यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या सेंटेंस आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा, लाइन में हमारा इनपुट आएगा। फिर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको करना है f डॉट राइट, आपको राइट करना है। राइट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लाइन तो इंसर्ट करेंगे, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है, जो भी हमारा आ रहा है, लाइन आ रही है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट हमारा लूप चले तो वो न्यू लाइन में इंसर्ट हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये कि मैं एक बी वेरिएबल ले ले रहा हूँ, ठीक है। बी वेरिएबल किस लिए ले रहा हूँ, या हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने बोला था अभी फिलहाल, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ मेंशन देखें तो बोला है कि यूजर टिल यूजर एंड, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम यूजर से डेटा हमें यूजर से लेना, उसके बाद कब तक, जब तक वो ना चाहे, ठीक है, लास्ट तक। तो मैं यहाँ पे एक इनको ऑप्शन दे रहा हूँ, किसको, यूजर को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि डू यू वांट टू मैं ये ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यूजर अगर चाहे तो यहां से एंड कर सकता है, ठीक है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यस इंटर वाई, ठीक है, अदरवाइज एंड। तो मैं चाह रहा हूं कि यूजर बी की वैल्यू इंटर करे, अगर यूजर क्या कहते हैं, कंटिन्यू करना चाह रहा है तो वाई करे, अदरवाइज एंड। अब मैं चेक कर ले रहा हूं यहीं कि इफ वाई, इसको वाई ना करके बी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा बी कंपैरिजन टू क्या, वाई। अच्छा वाई नहीं एन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वाई में तो वैसे भी कंटिन्यू करना ही है, तो हम एन कर देते हैं, इफ बी इज इक्वल टू एन। अगर एन आता है, या यहाँ पे आप कोई भी चीज डिसाइड कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल, अगर बी इज इक्वल टू एन आता है तो इस टी की वैल्यू क्या हो जाए, टी की वैल्यू क्या हो जाए, क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ बी की टी की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब इससे क्या होगा कि अगर n के अलावा मान लीजिए y देता है, तो y से हम लोग समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारा लूप क्या है, कंटिन्यू तो है ही। बट अगर यहाँ पे n आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या एंड करना चाह रहा है, तो यहाँ से फॉल्स कर दूंगा, तो while लूप हमारा नहीं रन होगा। अब नहीं रन होगा तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैं यहाँ पे f को क्लोज कर दे रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पे while लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो ही गया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या होगी, सेव हो गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक पेज। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं इसी के आगे फिर से कंटिन्यू करूंगा f, और यहाँ पे ओपन करूंगा, उसी फाइल को ओपन करूंगा r.txt, और अब की बार मुझे क्या करना है, रीड करना है, तो इसलिए मैंने r ले लिया, ठीक। उसके बाद रीड करने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया s, और इसमें मैंने क्या किया, रीड
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको हर एक सेंटेंस वही सेंटेंस प्रिंट करवाना है जो क्या हो हमारा, हाँ जो क्या हो हमारा अपर केस से क्या हो स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला हम हर एक रीड लाइन को क्या करें लूप में रन करवाएं, या दूसरा हमारा रीड लाइंस के थ्रू हम लिस्ट में वो कंटेंट ले लें और हर एक एलिमेंट को इटरेट करवाएं। दोनों ऑप्शन है, तो मैं फिलहाल आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूं। तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। मैं रीड लाइंस से पहले इसको करूंगा, फिर आपको रीड लाइन के थ्रू भी बताएंगे, ठीक है। तो एस मैंने रीड लाइंस कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या है कि लिस्ट मिल जाएगी और इस लिस्ट को मैं क्या करूंगा इटरेट करवा दूंगा। तो फॉर आई इन एस और इफ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया आई डॉट यहाँ पे इज अपर, अगर ऐसा होता है तो क्या करते प्रिंट करते किसको आई को, बाकी तो मुझे प्रिंट करवाना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस फाइल को क्लोज कर देंगे। यही हमारा क्या था डिस्प्ले करने के लिए था। तो बेसिकली हमने क्या किया अभी राइट किया और उसके बाद रीड किया, और रीड भी करते समय हमने ये चीज का ध्यान रखा कि वही सेंटेंस वही लाइन क्या हो प्रिंट हो जो अपर केस जिसका। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग बोला है ना बिगिंस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई 0 होगा, तो यहाँ पे आई 0 पोजीशन बिगिंस है ना, तो आई 0 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई ऑफ 0, आई एट पोजीशन 0। मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई कंटेंट है हेलो वर्ड ऐसा करके, हेलो देन वर्ड फिर हेलो देन वर्ड। तो ये जो आएगा मान लो पहले में आया हेलो, ठीक है, फिर आया हमारा वर्ड, ऐसे आया। तो देखो ये मान लो स्मॉल में है और ये कैपिटल में है, तो आई की वैल्यू हेलो होगी, ठीक है। और आई ऑफ 0 1 2 3 4, तो आई ऑफ 0 हमारा चेक होगा तो स्टार्टिंग क्या है कैपिटल्स होना है, तो इस अपर क्या करेगा ट्रू हमारा देगा, अगर ये अपर केस है तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। बट जैसे डब्ल्यू आएगा डब्ल्यू के 0 पोजीशन पे नहीं होगा तो ये हमारा प्रिंट नहीं देगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं कहूं कि देखो आप चाहो तो रीड लाइंस भी कर सकते हो, रीड लाइन के लिए क्या होगा, अगर मैं इसी कोड को बस यहां से लिख दूं, मैंने एक मान लो वेरिएबल ले लिया लाइन इज इक्वल टू यहाँ पे गैप, ठीक है। फिर मैंने चला दिया वाइल और लाइन, तो लाइन में जब तक कंटेंट रहेगा ये हमारा वाइल लूप चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ इफ, और यहाँ पे लाइन, और हाँ एक चीज और, क्योंकि मुझे रीड करना है तो मैं चेक करूंगा यहाँ से लाइन, ठीक है, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, यहां से इंडिविजुअली लाइन आएगी और मुझे क्या करना है कि इफ और लाइन ऑफ 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा इज अपर, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। और अगर ये ट्रू होता है तो क्या हो प्रिंट लाइन, मैं इसकी जगह ये भी यूज कर सकता हूँ। फिर फाइनली हमें क्या करना है एफ डॉट क्लोज कर देना, ठीक। तो फाइनली हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले कोड को, ठीक है। बट ये हमारा जो कोड है ये एक वर्जन है, हमने अलग अलग चीजें की। आप इसको मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, मेथड के थ्रू ये बहुत बेस्ट पड़ेगा। बट क्या हो अगर मैं W और R दोनों को एक साथ यूज करना चाहूँ, ठीक है, तो दोनों को अगर मैं एक साथ यूज करना चाहूँ, ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक F ओपन किया फाइल को और इस बार मैंने लिया r.txt, ठीक है, और इस बार हमने लिखा मोड को W+, दोनों मोड एक साथ यूज करेंगे W+। सबसे पहला काम क्या है, सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने W में लगाया था वैसा ही यूज करना है। मैंने क्या किया यहाँ पे एक t वेरिएबल लिया और इसमें मैंने ट्रू किया, while लूप चलाया while t, और यहाँ पे हमने क्या किया एक वेरिएबल ले लिया लाइन नाम का और इसमें मैंने इनपुट करवा लिया, ठीक है।
इनपुट इंटर स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रिंग इंटर होगी, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ डॉट राइट और यहाँ पे लाइन कर, ठीक। उसके बाद मैंने एक बी वेरिएबल लिया और इस बी वेरिएबल में इनपुट करवा लिया और मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंटर एन फॉर इंटर वाई फॉर कंटिन्यू अदरवाइज एन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर y इंटर हुआ तो हमारा कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज एन होगा। आप एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दे सकते हो। फिर मैंने यहाँ चेक किया कि इफ अगर क्या होता है, b कंपैरिजन टू n होता है तो हमारा क्या हो, जो t की वैल्यू हो वो हो जाए फॉल्स, तो इससे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, रिकॉर्ड किसका, इंसर्ट करवाने का। बट रीड करवाने की जब बात आती है तो रीड में आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा F60, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझिए। होता क्या है, राइट में जब मेथड हमारा मतलब राइट का कॉन्सेप्ट होता है तो जो पेज होता है या जो फाइल होती है उसमें कोई चीज राइट हुई तो कर्सर हमारा कहाँ, लास्ट में मूव हो जाता है। अब लास्ट में मूव हो जाने की वजह से क्या होता है कि जब हम रीड करते हैं तो रीड हमारा कुछ भी नहीं आता, रीजन की लास्ट के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या, कर्सर को स्टार्टिंग में मूव कराना पड़ता है। अब यहाँ से मूव करने के बाद मैं सिंपली जो कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं से यही वाला कोड, ये वाला जो कोड है हमारा, ये वाला कोड हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू मैंने लिखा f डॉट रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइंस। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इन एस, और फिर मैंने चेक किया इफ आई ऑफ 0 डॉट इज अपर, और यहाँ पे अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो प्रिंट कर दे क्या, आई, ठीक है। तो ये हमारा कोड हुआ। बाकी इसका जो दूसरा, अब इसको हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद मैं इस लूप को टर्मिनेट करके और यहाँ पे एफ डॉट क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, चीजें हो सकता है थोड़ी कम दिखें। अब हम चलते हैं अपने कर्सर की ओर, तो आइडियली में पाइथन आइडियली में, और उसमें इस कोड को प्रैक्टिकली रन करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आइडियली है। अब हम आइडियली में क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ इज इक्वल टू ओपन किया और मैं फाइल का नेम ले ले रहा हूँ आर डॉट txt, ठीक। और इसको मैं सबसे पहले नॉर्मली जैसे हमने कोड में किया था, पहले हम w मोड में करेंगे और उसके बाद कंटेंट को राइट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपली t ले रहे हैं और इस t की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ट्रू, ठीक। और while t ले रहे हैं, यहाँ से हमने लाइन ले लिया और लाइन इज इक्वल टू मैंने लिख लिया इनपुट और यहाँ पे दे दिया इंटर स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ डॉट राइट कर दिया टी, सॉरी लाइन,
और यहाँ से फिर मैंने एक बी वेरिएबल लिया वो इनपुट करवाने के लिए कि आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं। इनपुट और यहाँ पे इंटर वाई फॉर कंटिन्यू अदरवाइज एन। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या यूजर ने एन तो नहीं इंटर किया, यानी बी डबल इक्वल टू क्या हो, एन हो। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाए, फॉल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो वाइल लूप होगा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने किया एफ क्लोज। अच्छा, एफ क्लोज आप कर सकते हैं या फिर वही चीज है, तो इससे अच्छा आप क्या करो, एफ क्लोज ही कर दो। उसके बाद हम रीड के लिए फिर से एक फंक्शन लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू मैंने किया ओपन, और यहाँ पे मैंने r.txt कर दिया। फिर अब की बार मोड कौन सा लूंगा, आर लूंगा क्योंकि मुझे रीड करना है। ठीक, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, एस इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा एफ डॉट रीड लाइन्स। देखो रीड लाइन से भी करेंगे, रीड लाइन भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया फॉर आई इन एस। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर आई इन एस। अब मैं क्या करूंगा, इफ मैं चेक करूंगा कि इफ आई ऑफ जीरो, ठीक है, आई ऑफ जीरो ये क्या है, इज अपर। अगर ऐसा होता है तो क्या हो, ट्रू ये प्रिंट कर दें। ठीक है, क्या प्रिंट कर दे, इस पूरे सेंटेंस को। क्लियर है, बाकी मुझे कुछ नहीं करवाना, तो मैंने किया एफ डॉट क्लोज। ठीक, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो हमने इसको पाइथन कोड नाम के फोल्डर में और यहाँ पे WER करके सेव कर लिया। ठीक, इसको रन करते हैं, और रन करते हैं तो ये हमसे स्ट्रिंग मांगा, तो मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा यस करना है हमें। फिर उसके बाद हमने किया वर्ड। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है तो हमने वाई किया, और अब की बार मैं स्मॉल में हेलो डालूंगा। अच्छा, हमने कहीं मिस कर दिया, एक गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, इसको, हाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमें क्या करना था, प्लस, क्योंकि न्यू लाइन में हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ब्लैक स्लैश एन करना है। ठीक, फिर से सेव करके रन करते हैं। तो अगर हम फिर से रन करते हैं, इस बार हम करेंगे हेलो। ठीक है, वाई, और यहाँ पे हम करते हैं इस बार स्मॉल में वर्ड। ठीक है, और वाई, और इस बार फिर से कैपिटल में हेलो, और यहाँ पे एन। ठीक है, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हमने क्या प्रिंट किया, देखो वर्ड नहीं प्रिंट हुआ, हमारा क्या हुआ, केवल हेलो हेलो प्रिंट हुआ है। वर्ड क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी क्या थी, डब्ल्यू से थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप देख पा रहे हो डब्ल्यू से है, और ये दोनों क्या है, कैपिटल से है, तो ये दोनों कैपिटल है, इस वजह से हमारा क्या है, आउटपुट कैपिटल में यहाँ आया हुआ। क्लियर है ये चीज। अब हम कुछ और चेंज करते हैं, यही सेम प्रोग्राम में जो चेंजेस हैं, यानी डब्ल्यू प्लस से करते हैं। ठीक है, तो सारा कोड हमारा वैसा ही रहेगा, तो मैं इसको पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और न्यू फाइल पे जा रहा हूँ, और न्यू फाइल में अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को लिखूंगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू प्लस करेंगे। सेम बाकी चीजें वही रहेंगी। यहाँ से ये हमारा क्या होगा, क्लोज हट जाएगा, और बाकी चीजें देखो, यहाँ पे इसको ओपन करने की नीड हमें रहेगी नहीं फिर से। ठीक है, मुझे क्या करना था बस, अगर देखो, अगर हम अभी फिलहाल करते हैं तो देखो ना एरर क्या आएगी हमारी। ठीक है, इसको सेव कर ले रहा हूँ WER1 से, और इसको हम रन करते हैं तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ हेलो।
फिर हमने किया y और फिर स्ट्रिंग किया word वर्ड, फिर हमने किया y और इसके बाद हमने किया फिर से वही सेम स्ट्रिंग में एंटर करवा रहा हूँ और हमने किया n। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। रीजन, उसके पीछे का रीजन वही है जो हमने बताया था कि W प्लस में हो क्या रहा है कि जहां लास्ट में हमारी राइटिंग हो रही है वहां से रीड कर रहा है, तो उसको कर्सर को मूव करवाना है हमें। तो कर्सर को मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। क्या, यहाँ पे हम करेंगे f.c। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ हमें हमारा कर्सर कहाँ मूव करवाना है। अब 0 हमने इंसर्ट किया तो 0 का मतलब स्टार्टिंग यानी बिगनिंग से हो जाएगा। फिर मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको न्यू फ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन करूंगा। रन करने के बाद ये स्ट्रिंग हमसे पूछ रहा है, अब की बार मैं फिर से वही स्ट्रिंग दूंगा हेलो, और फिर उसके बाद हमने y दिया, उसके बाद वर्ड दिया, फिर y दिया और अब की बार कैपिटल में हेलो। ठीक है, और यहाँ से एंटर। तो फिर से हमारा वही प्रिंट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो हेलो दो बार हमारा प्रिंट हुआ क्योंकि ये कैपिटलाइज था। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे रन हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें हमने रीड लाइंस के थ्रू किया है, रीड लाइन भी हमने बता दिया आपको, और फाइनली ये हमारा क्या होगा, रीड लाइन का कोड है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कोड आप लिख सकते हो कि ये हमारा क्या है, फाइनली ये W का है। मैंने W का एक अलग से कोड बनाया, फिर उसके बाद रीड करने का अलग से कोड बनाया, उसका अल्टरनेट भी बताया। साथ ही साथ हम इसका एक प्रॉपर W प्लस के थ्रू कैसे करेंगे वो भी हमने बता दिया, इसका प्रैक्टिकल भी करा दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को समझना था हमें। ऐसा नहीं करना है कि हमें इस क्वेश्चन को रट लेना है, रटना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे ही हमारा W प्लस की जगह R प्लस भी हो सकता है, और ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है, A प्लस भी हो सकता है या A भी हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम किसी चीज को कैसे रीड कर रहे हैं। अगर हमें लाइन बाय लाइन चीजें करनी है तो कैसे करनी है, तो ये अगर आप एक तरीके से सोच के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके किसी भी फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड जो कंप्यूटर साइंस लिया हो 11th 12th में, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। उसका बहुत हो सकता है बहुत बड़ा डाउट हो इन सब सारी चीज़ों में, उसका क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, कंटेंट बेहतर देने का ट्राई करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, और इससे बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।